मेरे प्यारे दोस्तों, आपने इस कहानी के फर्स्ट 2 भाग नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिएगा, कहानी अच्छे से समझ आएगी। मैं उससे अक्सर पूछा करती थी कि तुम खुश तो हो, तो वह हाँ में जवाब देकर चुप हो जाती थी। लेकिन न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता था कि वह खुश नहीं थी। अब एक बार फिर से वह पहले की तरह होने लगी थी, जैसे वह हमारी दोस्ती से पहले थी। मैंने एक बार उसे यह बात बोली, वह हंसने लगी और कहने लगी, इतनी अच्छी दोस्त से दूर रहकर इंसान उदास तो रहता है। अब मेरी दोस्त भी कोई नहीं है मेरे पास जो मुझे समझे, इसलिए शायद मैं पहले जैसी होती जा रही हूँ। मैं उसको बहुत समझाती थी, कभी उससे हल्का फुल्का मजाक भी कर लेती थी, लेकिन वह ज्यादातर चुप ही रहा करती थी। न जाने फिर से वह मुझे खोई खोई सी और डरी डरी सी लगती थी। मुझे अब उसकी ज्यादा फिक्र होने लगी थी। अब मेरी जब भी उससे बात होती थी तो मैं कोशिश करती थी कि मैं उससे वह बातें पूछूं जो वह अपने अंदर छुपाए बैठी थी। मैं जानती थी कि जब वह बातें अपने दिल में लिए बैठी है तो तभी उसमें वह गुमसुम सी रहती है। एक दिन मैं यूं ही बैठी थी कि अचानक उसका फोन आ गया। मैं सोच चुकी थी कि आज तो मैं उसके दिल की बात जानकर ही रहूंगी। मुझे उसका बदला बदला अंदाज बहुत परेशान कर रहा था। अब मुझे उससे सच सुनना था। मैंने जैसे ही फोन उठाया तो वह जोर जोर से रो रही थी। उसको रोता सुनकर मैं डर गई थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया है। मैंने उसे काफी बार पूछा, लेकिन वह रोए जा रही थी। उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। मैं उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे मेरे शब्द उसके कानों तक पहुंच ही नहीं रहे थे। वह बस मेरा नाम लेती जा रही थी और रोती जा रही थी। काफी देर तक रोने के बाद जब वह थोड़ी शांत हुई तब मैंने उससे पूछा कि वो मुझे बताए कि उसे क्या हुआ है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वह कहने लगी, क्या तुम जानती हो, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मैं जब अपने लिए मौत मांगती हूँ तो मुझे मौत भी नहीं आती है। मैं नर्क में अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। पैदा होने से लेकर आज तक मैंने सिर्फ दुखों के पहाड़ अपने सर पर उठाए हैं। मैं नहीं जानती कि ऊपर वाले ने मुझे क्यों पैदा किया था। सिर्फ बुरे से बुरा दिन देखने के लिए तुम प्रेयर करो कि मैं जल्द से जल्द ये दुनिया छोड़कर चली जाऊं। फिर हो सकता है कि मेरे जानवर जैसे बाप को कुछ सुकून मिल जाए। मैं उसको समझाने लगी कि वह ऐसी बातें ना करे। जिंदगी में ऐसे हालात हो जाते हैं। ऐसे हर बात पर मरने की बात नहीं करते हैं। मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन वह कहने लगी कि हो सकता है तुम भी ये मान जाओ कि मेरा मर जाना ही अच्छा है। फिर वह मुझे कहने लगी कि क्या तुम जानती हो कि मेरी अब तक कितनी शादियां हो चुकी हैं। उस वक्त मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि मैं तो सिर्फ यही जानती थी कि उसकी एक ही शादी हुई है और वह अपने घर में है। लेकिन अचानक ही आज वो अपने बाप का नाम लेकर ऐसे रो रही थी, और फिर शादियों की बात करके इसने तो मेरे दिमाग को हिला कर रख दिया था। मैंने उससे कहा कि वह बात को ज्यादा ना घुमाए और मुझे साफ साफ बताए। उसने कहा, मैंने पहले एक बार तुमको बताया था कि मेरा बाप मेरी माँ को रात को कहीं लेकर जाता है। तब उसका जानवर बाप उसकी माँ से जिस्म फरोशी करवाता था और उसी पैसे पर अय्याशी करता था। उसने शादी ही मेरे माँ से सिर्फ इसी मकसद से की थी। उसने मेरी माँ को पांव की जूती बनाकर रखा था। वो उस पर जुल्म करता और उसी को इस्तेमाल करके पैसे बना रहा था। उसकी माँ रोती और गिड़गिड़ाती रहती, मगर वह उसको ये धमकी देता कि वह बेटी को जान से मार देगा। इसलिए मेरी माँ मजबूर होकर उसका साथ देने लगी। उसने मुझे बताया कि वह 3 साल पहले उसकी माँ को खत्म कर चुका है। उसने कहा कि जब मेरी माँ पहले की तरह जवान और खूबसूरत नहीं रही और मर्दों का अब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, तो अब उसे अपने पैसे कम होते नजर आने लगे। लेकिन वह बहुत सारे पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकता था। दोस्तों, आपको ये कहानी का 3rd भाग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।